भाई ऑक्शन क्योंकि इस बार का बड़ा क्रेजी हुआ था। मिनी ऑक्शन था बट जितने मिनिएचर इसमें बड़ा बड़ा पैसा लेके गए हैं भाई। लेकिन थोड़ा दिमाग भी खराब हुआ है सब चीज देख के। क्यों किया है उस पर हम आगे बात करेंगे। तो हेलो मेरे भाई लोग, स्पोर्ट्स शाला पे एक और बार आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं इस चैनल पे वापसी कर रहा हूं भाई लोग, पूरे कम से कम नहीं तो 6 से 7 महीने के बाद इस चैनल पे वापस से कंटेंट बनाने लग गया हूं। असगर हमारे साथ है, इससे आप लोग रोज गुफ्तगू करते रहते हैं। और अभी के तौर पर हम लोग ऑक्शन के बाद की कहानी के बारे में बात करने वाले हैं। भाई क्या हुआ है, ये कैसा ऑक्शन था? पहले हम लोगों को बता दें कि अभी से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं पॉडकास्ट, जो कि हर हफ्ते लाएंगे हम लोग, जो कि हर हफ्ते हम दिल से ट्राई करेंगे। अभी ये सेटिंग जो है वो आप लोगों को लग रही होगी थोड़ी सी ऐसी, पहला है ये जुगाड़ वाली सेटिंग है। इसमें थोड़ा बहुत लाइट भी फ्लिकर वगैरह कर रही हैं, लेकिन नेक्स्ट पॉडकास्ट से हम लोग धीरे धीरे सेटअप अपग्रेड करेंगे, क्योंकि हमारा एक अलग से स्टूडियो बनाने का जो प्लान है वो अभी एग्जीक्यूट करेंगे। ट्राई करेंगे नया नया गेस्ट लाने का, है ना। ट्राई करेंगे नया नया गेस्ट लाने का, जो कि क्रिकेट में आप सोचोगे कि क्या इनकी सच में क्रिकेट में इतनी ज्यादा नॉलेज थी, तो उन लोगों को लाएंगे। तो यार इसी बात पे एक सब्सक्राइब बटन पे जो है वो टच कर दो, क्योंकि टच करते ही वो लाल बटन जो है वो ग्रे हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और बताओ शिवा भाई, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया यार। मतलब ऑक्शन जब मैं अच्छा, ऑफिस में बैठ के एक तो ऑक्शन देखना ना बहुत खतरनाक चीज होती है गाइस, कभी मत करना, बॉस कभी भी आ जाता है। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। तो भाई मैं टेंशन फ्री हूँ भाई ऑफिस से फिलहाल। वो एक बटन रहते हैं ना कि ये 2 बटन दबा दिए तो हम दूसरी विंडो पे चले जाते, वो उस पे हमेशा हाथ रहता है। आप ऑक्शन में जब भी देख रहे होते, ऑक्शन या मैच जब भी देख रहे होते, तो बेसिकली जब मैंने ऑक्शन देखना शुरू किया भाई, सबसे पहले कौन प्लेयर आए थे? सबसे पहले 2 मुझे याद है अनसोल्ड गए थे। नहीं, उसके बाद डेविड मिलर बिका था। सबसे पहले तो बिके थे डेविड मिलर, वही कह रहा हूँ। पहले 2 आए थे, अनसोल्ड गए थे, उसके बाद डेविड मिलर बिके हैं। मैं चेक करता हूँ अभी कौन कौन बिके हैं स्टार्टिंग में, लेकिन डेविड मिलर सबसे पहले बिकने वाले प्लेयर थे। सबसे पहला डेविड मिलर ही बिका है। हाँ। और उसके बाद फिर और कौन बिका है? वही मैं चेक कर रहा हूँ यार, हमारी याददाश्त थोड़ी कमजोर हो गई है तो हम माफी चाहेंगे भाई। ऑक्शन क्योंकि इस बार का बड़ा क्रेजी हुआ था। मिनी ऑक्शन था बट जितने मिनिएचर इसमें बड़ा बड़ा पैसा लेके गए हैं भाई। लेकिन थोड़ा दिमाग भी खराब हुआ है सब चीज देख के। बहुत दिमाग तो बहुत थोड़ा क्या, बहुत दिमाग खराब हुआ है। सीएसके ने भी किया है, एलएसजी ने भी किया है। पहले हम लोग बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले ऑक्शन किस तरीके का रहा है, हर टीम के लिए कैसा रहा है, ओवरऑल ये ऑक्शन कैसा रहा है, अभी इस पॉडकास्ट में हम उसकी बात करेंगे। देन नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन होगा उसमें हम लोग अपनी अपनी प्लेइंग 11 बनाएंगे हर टीम की। बिल्कुल, वो तो बनानी ही है यार। वो बनानी है भाई। मैं नौसिखिया, मैंने एक टीम की प्लेइंग 11 बनाई है। फिर असगर की आएगी, जो कि थोड़ी ज्यादा सिस्टमैटिक और थोड़ी ज्यादा सोच के बनाई हुई टीम होगी। तो दोनों की टीम देखने के लिए तुम लोग तैयार रहना। मैं शिवा मौर्य हूँ, ये असगर है। आप लोगों को अगर नहीं पता हो कि हम दोनों कौन है, तो बस वो मैंने बता दिया। फिलहाल कोई नहीं जानता है। फिलहाल कोई नहीं जानता है। 2 स्लॉगर्स नहीं है हम, ठीक है, कि एक मोटा एक पतला देख के आप लोग सोचो कि 2 स्लॉगर्स है, वो नहीं है। वी आर स्पोर्ट्स शाला। तो सबसे पहले तो यार ऑक्शन में हुआ क्या था, मतलब मेरे लिए सबसे ज्यादा खतरनाक चीज ये थी कि कैमरॉन ग्रीन 25 करोड़ का बिका, लेकिन भाई 2 अनकैप्ड खिलाड़ी 14 करोड़ ले गए भाई। कैसे, मतलब सीएसके इतनी बड़ी, मुझे तो ये गलती लग रही है एक तरह से देखने में। ये ब्लंडर लग रहा है। हाँ, क्योंकि यंग प्लेयर पे आप 10 करोड़ तक जा रहे हो, ठीक, क्योंकि आप उसको बड़े स्टेज पे नहीं देखे अभी तक। आपने उनको बस डोमेस्टिक वगैरह में ही देखा है ना। अब इतने बड़े स्टेज पे दुनिया के हर एक तरह के बॉलर होते हैं, क्या पता वो ऐसा परफॉर्म कर पाए या ना कर पाए। तो अगर नहीं कर पाते हैं बाई चांस, तो भाई आपके सारे पैसे तो बर्बाद है यार। 14.5 करोड़। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हम लोगों ने ये चीज पहले भी देखी है कि कई बार डोमेस्टिक के बॉलर्स को और डोमेस्टिक के बैटर्स को बहुत ज्यादा आंक लिया जाता है, और उन्हें एक्चुअल में आईपीएल में खिलाने के बाद पता लगता है कि भाई अभी उनको तराशना बाकी है। प्लेयर जब तक
नीतीश राणा की मुझे एक बात याद आई थी, सॉरी मैं तुमको काट रहा हूँ। ओके, कोई नहीं। नीतीश राणा की एक बात याद आई थी कि नीतीश राणा ने कहा था कि एक प्लेयर हुआ करते थे आईपीएल में, उन्होंने नाम नहीं लिया था। उन्होंने कहा कि यार वो प्लेयर जो थे ना, उन्होंने एक आईपीएल सीजन खेला, बहुत सारा पैसा मिला, देन उसके बाद उस बंदे ने आईपीएल खेलना ही बंद कर दिया। खुद से या फिर खुद उनको? से। अच्छा, खुद से कि पैसा आ गया, अब क्या करेंगे। तो एक बार के पैसे से ही पेट भर गया क्या भाई? एक बार के पैसे से। तो मुझे ये चीज बहुत डरावनी लगती है कि जब नए प्लेयर को इतना सारा पैसा मिल जाता है। इस पर एक अलग से पॉडकास्ट हो सकता है। सबसे परफेक्ट एग्जांपल हमारे पास पृथ्वी शॉ है भाई। पैसा आने के बाद क्या होता है, मतलब जो बंदा लिटरली लास्ट ईयर अनसोल्ड गया। नहीं, वो जो बंदा दुनिया का नेक्स्ट सचिन बनने वाला था यार, नेक्स्ट सचिन बनने वाला था, नेक्स्ट इंडियन टीम का कैप्टन हो सकता था क्योंकि वो शुभमन गिल के टाइम पे उसकी टीम में था वो बंदा। शुभमन गिल का कैप्टन था भाई। हाँ, अंडर 19 में, करेक्ट। अंडर 19 में शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा सब उसकी कप्तानी के अंडर खेले हैं। सब उसकी कप्तानी के अंडर खेले। उसके बावजूद भी सारे प्लेयर्स, सारे तो नहीं कह सकते, आधे प्लेयर्स तो इंडिया टीम के लिए खेल के बहुत ज्यादा ही नाम कमा लिए। पृथ्वी शॉ के बारे में काफी सारी चीजें आई हैं सामने, और पृथ्वी शॉ इस बार अनसोल्ड भी रहे। लेकिन लास्ट में पता नहीं कैसे, अभी मैं चेक कर रहा हूँ, नाम है डीसी के पास। नाम है डीसी के पास। ये कब हुआ मैंने भी नहीं देखा यार। ये हम लोग एक्चुअल में रास्ते में आ रहे थे और दूसरी बार आई गेस पृथ्वी शॉ भी हमने नाम सुना था पृथ्वी शॉ का, जो कि अनसोल्ड गया था। अब हो सकता है बीच में हमने कुछ बात करते वक्त जो है ना, मेरे अपना वॉल्यूम बंद कर दिया था। हो सकता है उस बीच में पृथ्वी शॉ तीसरी बार आए होंगे और तीसरी बार में वो बिक गए होंगे, जो कि मैं ना देखा ना मैं सुना। जो कि बेस प्राइस पे बिके हैं इस बार। हाँ, उनका जो प्राइस था वही 2 करोड़ समथिंग था। नहीं, सॉरी यार 75 लाख, 75 लाख उसका भी था, सरफराज का भी था, करेक्ट। 30 लाख में तो नहीं आएगा बंदा। नहीं 30 लाख में तो नहीं आएगा। वैसे सरफराज का नाम लिया तो सरफराज के बारे में कुछ बात कर ली जाए। यार सरफराज के बारे में मेरा बड़ा दिमाग खराब हुआ था। पहली बार आया अनसोल्ड हो गया, दूसरी बार आया अनसोल्ड हो गया, बहुत शॉकिंग करने वाला। तीसरी बार जब हम लोग स्कूटी पे आए थे तब नहीं शायद दूसरी बार में ही हुआ था मेरे ख्याल से। तब चेन्नई ने बेट किया था, तो चेन्नई ने बेस प्राइस पे बेट किया था, बेस प्राइस पे, करेक्ट। किसी और ने लगाया नहीं ना, 75 लाख में सरफराज ले गए भाई। बहुत सस्ते में इस बंदे ने, मतलब इस टीम ने यार हीरा पकड़ लिया भाई, बहुत तगड़े से। मतलब मेरे को आज भी याद है 2016 में वो पहला मैच SRH वर्सेस आरसीबी का, यूं करके जो पल्लू स्कूप जिसे हम कहते हैं दिलशाद का, भाई विराट कोहली को इम्प्रेस करा दिया था 16 साल के लड़के ने। वो वाला जो शॉट मारा था वो भी भुवी को, और कमेंटेटर्स ने बोला था प्राइम भुवी को कि भुवी को ऐसे पिटाई खाते भाई पहली बार देखा है। भुवी पिटाई नहीं खाता था। और 16 में तो उसको मारना भाई अनबिलीवेबल था। 16 में आप भुवी को नहीं मार सकते थे। डिफेंस ही चलता था उसके सामने। भुवी की तो कहानी मुझे तब याद आती है। भुवी को मैंने फर्स्ट टाइम देखा था। लोगों को उनका पाकिस्तान वाला मैच याद आता है, बट मुझे याद आता है प्राइम ऑस्ट्रेलिया के सामने उनका मैच। प्राइम ऑस्ट्रेलिया के सामने कोई एक लड़का भुवनेश्वर कुमार नाम का, उस टाइम पे आरपी सिंह वगैरह सब बॉलर हुआ करते थे, जहीर खान हुआ करते थे, ईशान शर्मा हुआ करते थे, लेकिन कोई एक बॉलर बॉलिंग करने आ रहा है, पहला और दूसरा ओवर डाल रहा है, मेडन निकाल रहा है प्राइम ऑस्ट्रेलिया के सामने मेडन निकाल रहा है। उसके बाद विकेट लिया उस बंदे ने। मैं पागल हो गया था उस बंदे, 2011 की बात है, मैं पागल हो गया था उस बंदे के सामने। और ये मुझे याद है ऑस्ट्रेलिया हरी जर्सी में आई थी, और उसके बाद इंडिया ने उन्हें हराया था। और उसी टाइम पे अंडर 19 का भी एक मैच था ऑस्ट्रेलिया के साथ, वहां भी ऑस्ट्रेलिया हमसे हारी थी सेम डे पे। मतलब इतना तो है यार कि सिर्फ इंडिया का नहीं, पूरी दुनिया का सबसे बेस्ट अगर किसी प्लेयर ने डेब्यू किया है तो वो भुवनेश्वर कुमार है, नो डाउट भुवी है। बट हम मुद्दे से ज्यादा भटक गए हैं। हाँ। मुद्दे से ऑक्शन पे वापस आते हैं। तो ऑक्शन में हम बात कर रहे थे कि भाई जो सबसे खतरनाक जो स्ट्रेटेजी में अपनाई है हमारे चेन्नई सुपर किंग्स ने। आपके अकॉर्डिंग चेन्नई मतलब आप उल्टा कहना चाह रहे हो? ओके ठीक है, सरकाजम को थोड़ा समझो। जी सरकाजम को थोड़ा समझो। हम समझ रहे हैं, आप बताइए आगे। सरकाजम को थोड़ा, मतलब यार मैं समझ रहा हूँ कि क्या सच में चेन्नई ने ये अच्छी बिडिंग करी है, या तो बहुत क्रेजी मामला कर दिया है कि इन्होंने पूरा उन बंदों के पीछे पूरी की पूरी अपनी टीम लगाई होगी कि इन लोगों को देखो और ये हमें चाहिए ही चाहिए। कितना भी देख लो भाई, डोमेस्टिक में प्लेयर्स बनते हैं, पूरे बने नहीं हैं अभी वो बन रहे हैं, है ना। तो वो बनते कब है
धीरे धीरे खेल एक्सपीरियंस के साथ बनते हैं धीरे धीरे, है ना। जैसे कि उसका बेस्ट एग्जांपल आपके पास बहुत सारे प्लेयर्स हैं, पृथ्वी शॉ है, सरफराज खान है, और भी बहुत सारे नए नए प्लेयर्स नहीं है बल्कि मतलब पुराने प्लेयर्स हैं जिनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है लेकिन अभी तक आईपीएल नहीं खेले हैं। इमेजिन करो, जिस टीम ने सरफराज को बेस प्राइस पे लिया है वो 14 करोड़ पे 2 अनकैप्ड इंडियंस को लाई है जो कि इंडिया खेले भी नहीं है। मतलब इंडिया का मतलब कि इंडिया ए टीम, अंडर 19 भी शायद नहीं खेले हो, अंडर 19 भी नहीं खेले, मुझे चेक करना पड़ेगा, बट शायद अंडर 19 भी नहीं खेले वो, जहां तक मुझे लगता है। 2 अनकैप्ड इंडियंस को मतलब कि 13 से 14 करोड़ में अगर आप खरीद रहे हो, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 13-14 करोड़ में दोनों को अलग अलग, एक को 14 करोड़ दूसरे को 14 करोड़, देखा जाए तो दोनों मैक्सिमम 29 करोड़ में आए हैं भाई बैंक के साथ में गया है। सोचो यार, जो बंदा 23 करोड़ में गया था ना लास्ट पिछले साल 23 करोड़ में गया था, लास्ट टाइम भी आरसीबी गई थी उसके पीछे, और इस बार भी गई और लेकर जीत गई भाई। बाय द वे असगर की एक प्रिडिक्शन थी जो असगर ने डाली थी, और प्रिडिक्शन बाय असगर को इंस्टा पे फॉलो करना ना भूले, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो प्रिडिक्शन बाय असगर पे असगर ने एक स्टोरी डाली थी आज कि कैम ग्रीन 22,000 से ज्यादा का नहीं बिकेगा। तो तुम्हारे 3 करोड़ से तुमको नुकसान हुआ है, तो क्या कहना चाहोगे? वैसे 5 करोड़ का नुकसान हो गया, मैं 20 करोड़ की बात बोला था। क्यों ज्यादा ही? क्यों ऐसा क्यों? यार मुझे इस बार लग रहा था कि लिविंगस्टन ज्यादा महंगा जाएगा, जेमी स्मिथ ज्यादा महंगा जाएगा। भैया कौनो पैडल उठाइस नहीं, सेकंड वाले में लेकिन उठाए बहुत तगड़ा। सेकंड वाले में उठाया, पहले वाले में तो मतलब कुत्तो बाव नहीं पूछा, इतना बुरा हो गया था। एक को नहीं उठाया कि भाई मैं कह रहा लिविंगस्टन पे नहीं उठाया, मैक्सी के जाने के बाद और क्या ना रसल के जाने के बाद लगा था कि भाई सबसे टॉप पे यही बंदा आने वाला है। कैमरन ग्रीन और लिविंगस्टन ये दोनों सबसे टॉप पर रहते हैं। कैम ग्रीन का हो गया था, हम सोच रहे लिविंगस्टन को मिलेगा, लिविंगस्टन पहले ही निकल गया। नहीं कैमरन पहले निकल गया, लिविंगस्टन को तो साइड कर दिया गया। नहीं लिविंगस्टन तो अनसोल्ड चला गया भाई, तो अनसोल्ड चला पहले ही राउंड में अनसोल्ड गया। तो मैंने कहा यार टीम्स क्या कर रही हैं। लास्ट ईयर का याद आ गया जो आरसीबी ने की थी ना यार, बहुत सारे प्लेयर्स को छोड़ दे गए थे अपनी टीम के, वही चीज मुझे लग रहा था कि अभी सारी टीम वही कर रही है यार जो आरसीबी पिछले साल की थी। लेकिन लास्ट में जो दानवों की टीम ने जो उसे उठाया है भाई, मुझे देख के बहुत मजा आया भाई। दानवों की टीम में जो गया है वो, फिर दानवों की टीम में दोबारा से देखा कि एक और दानव आ रहा है, पेड़ काटने वाला। ईशान शर्मा की अगर भाषा में बोलो तो पेड़ काटने वाला दानव, कि एकदम आरी से पेड़ काटता है वो बंदा। हालांकि ये और हाँ, मैं तुम्हें एक चीज बता दूं गाइस, लाइम लिविंगस्टन पहले पंजाब में था, उसके बाद आरसीबी में गया है, आरसीबी से हैदराबाद में, तो हैदराबाद में बहुत अच्छा खेलेगा। 3 साल मैं जानता हूँ साले को, ये खेलेगा अच्छा। बता रहा हूँ, आरसीबी में जो उसने झंडे गाड़े हैं ना, उसके बाद ये वहां जाके पक्का अच्छा खेलेगा। पंजाब में भी उसने कुछ खराब नहीं किया है, एवरेज था। मैं ये नहीं बोलूंगा बहुत अच्छा किया था, पर एवरेज था। पर बेंगलुरु में आके मतलब अलग ही, मतलब लिविंगस्टन ने मैक्सवेल और मिलर की जो कमी थी उसको पूरा किया था एक टाइम पे, कि उसने आके स्लॉग्स खेले थे बढ़िया तरीके। अच्छा पंजाब के लिए, हाँ पंजाब के लिए स्लॉग्स खेले थे, जब जरूरत पड़ती थी टीम को वो मारता था, तब वो मारता था। प्रेशर वाले मैच में ज्यादा मारता था वो बंदा जितेश के साथ। हाँ एक्सपीरियंस अच्छा हो गया था इन दोनों के साथ में, यही वजह भी थी। इतना अच्छा एक्सपीरियंस हो गया था कि जितेश शर्मा जब वापस हमारे आरसीबी की टीम में आए भाई साहब, और लाइम लिविंगस्टन भी आए, तो एक्सपीरियंस में मदहोश हो गए लिविंगस्टन भाई, थोड़े से कुछ नहीं मारे इस भाई। और अच्छा, ऑक्शन में जो एक बहुत ही रैंडम सा अनप्रेडिक्टेबल सा ऑक्शन लग रहा था, बहुत ज्यादा मुझे बहुत निराश किया ये, खास करके सीएसके ने उतना तो नहीं, लेकिन ये 2 प्लेयर्स का देख के मैं बहुत ज्यादा ही अपसेट हो गया कि यार इतने पैसे, मतलब यार आपके पास इंडियन कैट प्लेयर अच्छे खासे है जिसको आप अच्छे खासे पैसे में खरीद सकते हैं, है ना। माना अश्विन ही आप खेल रहे हैं आईपीएल वगैरह। आपको पता है वो उसने 14 करोड़ पे जो एक प्लेयर खरीदा है, 2 प्लेयर खरीदे वैसे तो, एक विकेट कीपर बैट्समैन है और एक बॉलिंग ऑलराउंडर है जो कि रविंद्र जडेजा की तरह बॉलिंग करते हैं। तो हो सकता है वो अपना फ्यूचर स्टार बनाने के लिए उनको लिया गया है उस बंदे को, लेकिन इतने ज्यादा पैसे में ये नहीं सोचा था मैंने यार, लिटरली। मतलब यार एक सेंस होता है चीज का, देखो हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं, देखो थोड़ी सी लाइट बदल देता हूं मैं, हाँ ये कर लो पहले। A few moments later. मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं
कि सीएसके ने बर्बाद किया है। असगर अपने पॉइंट रखेगा, मैं अपने पॉइंट रखता हूं। देखो मेनली ये है कि आपके पास ऑप्शंस में क्या क्या था। आपके पास लाइम लिविंगस्टन था ऑक्शन में, ठीक है। आपके पास सरफराज खान भी आया जो कि इवेंचुअली आपने लिया, लास्ट में लिया। आपके सस्ते में मिला, आपने उठा लिया। आपके पास, और ये जो दो प्लेयर हैं इनके क्या है स्पेसिफिकेशंस क्या है, बैटर हैं या फिर ऑलराउंडर हैं? क्या वो 14 करोड़ वाले थे? हाँ। एक ऑलराउंडर है, बॉलिंग ऑलराउंडर, एक विकेट कीपर बैट्समैन है। एक विकेट कीपर बैट्समैन है। तो MS धोनी, संजू सैमसंग और फिर अपना ये बंदा जो आया है अब, एक नया विकेट कीपर, मतलब एक नया विकेट कीपर। एक हम बोल रहे हैं उर्विल पटेल भी इस टीम में है, जो कि डोमेस्टिक में 2 बार फास्टेस्ट सेंचुरी मार चुके हैं भाई, 2 बार। और उर्विल पटेल लास्ट ईयर खेले भी थे शायद। लास्ट ईयर खेले भी थे, 4 से 5 मैच समथिंग खेले थे। अब वो उनका डेब्यू था पिछले साल। और उर्विल पटेल आई गेस 3 या 4 नंबर पे खेले थे। 3 नंबर पर। 3 नंबर पे खेले थे। तो इस सीजन 3 नंबर तो भाई खाली नहीं है भाई। देखो इस सीजन पे पहले ही बता दूं भाई, ऋतुराज गायकवाड़ का कप्तान जो है वो खेलने वाले हैं 3 नंबर ये पे। इनके अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग 3 नंबर पे वो नहीं खेलने वाले। मेरे अकॉर्डिंग 3 आगे हम बात करेंगे, आगे हम इस पे प्रॉपर चर्चा करेंगे। जो हमने सोचा है, हमने प्लेइंग 11 बनाई है, हाँ, उसमें कौन से प्लेयर कौन से नंबर पे सेट हो रहे हैं, और आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे किनकी टीम सही है, और फिर अपनी कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप अपनी टीम। ठीक है, चलो ऑक्शन का एक छोटा रिव्यू करते हैं, उसके बाद फिर शुरू करते हैं हम लोग। देखो ऑक्शन का अगर हम ओवरऑल रिव्यू करें तो कौन कौन सी टीम थी जिनको खरीदना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। RR हैदराबाद, बॉलिंग लेना जरूरी था, अच्छा इंडियन, जो कि लिया भी उन्होंने। CSK को भी जरूरत थी ऑलराउंडर्स की, और सबसे बड़ा पर्स लेके उतरे हमारे KKR। सबसे बड़ा पर्स लेके, लेकिन हगे भी हैं थोड़ा सा भाई, मैं बताऊंगा कैसे, लेकिन बहुत बुरा, बहुत ज्यादा। जो लास्ट टाइम LSG ने किया था ना गलती, वही गलती इस बार KKR ने भी किया है। मैं नहीं कह रहा हूँ LSG ने इस बार कौन सा अच्छा किया है, इस बार भी तो वही हगे ही है यार, लेकिन मैं लास्ट टाइम की बात कर रहा हूँ भाई। कुछ ज्यादा। हम दोनों प्लेइंग 11 बनाने बैठे हैं LSG की, कसम से भाई तुम बना के देखना है एक बार, पेन पेपर लेके बैठ के देखना है। तुम्हारा टॉप 4 में खत्म हो जाएगा, टॉप 4 में तुम्हारा खत्म, टॉप 4 में फॉरनर खत्म हो जाएंगे तुम्हारे। इतना बुरा लग रहा देख के यार, इन लोगों ने यार मतलब मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन लिया ही नहीं है, सिर्फ ओपनर्स भर दिए हैं। वो भी ओपनर्स भी मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन है, एडन मार्करम सॉरी, ये 3 नंबर पे या 4 नंबर पे खेलते हैं साउथ अफ्रीका के लिए, ओपनिंग नहीं करते हैं। ओपनिंग अब जाके करने लग गया 20 सीरीज में, इंडिया के सीरीज में 1-2 मैच में करा था उन्होंने। ओपनिंग मैं चाहूंगा कि मार्करम और मार्श करे, मैं भी चाहता हूं, लेकिन एक इंडियन प्लेयर होना चाहिए। 3 नंबर तक सब शॉट है, मार्करम, मार्श और अपना पूरन। उसके बाद 4 नंबर तक फिक्स है। अच्छा पंत भी आएगा, पंत भी 4 नंबर तक फिक्स है, तो कप्तान है टीम का भाई। ठीक है पंत को ले लो, 4 नंबर का शॉट है पूरा, ठीक है, कोई जरूरत नहीं। उसके बाद इन्होंने जो मतलब हवा पानी जो आ रहा था सब ले रहे थे मतलब समझ नहीं आया है यार, LSG किस से लड़ी है। कुछ भी उठा रहे थे, मतलब जो मन में आ रहा है उठाता जा रहे हैं। और ऑक्शन में पंजाब, RCB और अपना MI, ये 3 टीम जो थी ये तो अपना बैठी थी बस। हाँ, ज्यादा लड़ी नहीं थी किसी भी टीम से। RCB थोड़ा बहुत लड़ी थी, हर एक टीम से RCB थोड़ा बहुत लड़ रही थी। RCB ने थोड़ा उंगलियां करी हैं लोगों के, और वो जरूरी भी था थोड़ा बहुत, क्योंकि RCB के साथ ही होता, बट एक बार फंसे भी हैं ये यादव के चक्कर में अपने। अच्छा, वो एक जो मध्य प्रदेश के प्लेयर को जो खरीदा गया, उनकी बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश, मतलब मेरे को लगता है उसकी प्राइस हाइक करवाई गई है, ज्यादा हो गई है ना, ज्यादा हो गई है। ठीक है, मैं 2-3 करोड़ तक मान लेता कि हाँ हो गया था। आपको वो दिख रहा है, लेकिन आपको CSK का नहीं दिख रहा है यार देखो भाई, मैं RCB फैन हूँ नहीं ये नहीं बोल, ये काट दे। देखो भाई मैं RCB फैन हूँ, मुझे RCB से मतलब है। CSK का थोड़ा नुकसान होता है तो चल जाता है, अपने को कोई दिक्कत नहीं है, जब तक थाला खेल रहे तब तक हम सही है वहां पे। वैसे टीम तो नहीं कंप्लीट हो ही रही है बिना उन प्लेयर्स के भी, लेकिन इतना महंगा यार, मैं बार यार एक ही बात बोल रहा हूँ, लेकिन यार वो नहीं होता, ये शब्द जा ही नहीं रहे मेरे मुंह से, वो नहीं होता, मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ। तुम क्या करते हो कि तुम्हें कई बार ऐसा होता है कि तुम कोई कपड़ा खरीदने गए या कुछ खरीदने गए, तुम्हें कुछ पसंद नहीं आया, तुम्हारे सारे दोस्तों ने कपड़े ले लिए, ठीक है, अब तुम्हारे पास पैसा बहुत सारा बच गया है, अब उस पैसे का तुम क्या करते हो, फिर तुम कुछ भी खरीद रहे होते हो। कुछ तो CSK ने वही किया है, कुछ भी खरीद रहे थे, और इनके साथ इनका पूरा साथ दिया है LSG ने।
एलएसजी ने कुछ भी खरीदा है, खरीद लिया है। कुछ भी खरीदा ये है। इस बात से मैं एग्री करूंगा भाई। एलएसजी पिछले बार भी सेम चीज खरीदी थी, कुछ भी खरीद रहे हैं। ये नहीं कह रहा हूँ कि खराब प्लेयर्स खरीदा उन्होंने, अच्छे प्लेयर्स खरीद रहे हैं, लेकिन जगह कहाँ बनाओगे भाई? पूरे ऑक्शन में जब टीम्स ने अच्छे प्लेयर्स आने पर बिड नहीं किया, तब एलएसजी बिड कर रही थी, लेकिन इतना बिड किया है उन लोगों ने कि भाई वो अकेली ऐसी टीम है जिसने 25 का स्क्वाड पूरा किया है। एलएसजी ने पूरे 25 प्लेयर्स खरीदे हैं, केकेआर ने भी पूरे 25 प्लेयर्स लिए हैं, जीटी ने भी 25 प्लेयर्स लिए हैं, और डीसी ने भी 25 प्लेयर्स लिए हैं, सीएसके ने भी 25 लिए हैं, और 25-25 सबका पूरा हो रहा है, लेकिन कैसे वो देखना काफी एमआई का भी हो रहा है, और एमआई के पास PBKS तो का भी, था ही, हाँ। कोई स्लॉट ही नहीं था ना। उन्होंने PBKS का भी तो हो रहा है। डिकॉक को 1 करोड़ में ले लिया, वो बहुत बड़ी बात है। डिकॉक को, अरे भाई साहब सिर्फ 2 करोड़ का पर्स लेके गए वो बंदा, और 1 करोड़ का डिकॉक उठा के लिया। मतलब यार ये मतलब यार, अजीब सा था देख के यार। लोग कैसे ये भी कह रहे थे कि घोर कलयुग है, अंबानी के पास पैसे नहीं है आज कुछ खरीदने के। कोई साथ में बिड किया ही नहीं भाई, कोई नहीं किया यार मेरे हिसाब से डिकॉक कैसे छोड़ कैसे सकते हैं, लेकिन यार कोई। डिकॉक को दिल्ली भी जा सकती थी उसके लिए। मैं तो भाई प्रेडिक्शन किया था कि ये दिल्ली जा रही है इस बार, मैं दिल्ली भी जा लिटरली सकती प्रेडिक्शन थी। किया था। और दोबारा से कलकत्ता भी जा सकती थी, क्योंकि बिडिंग करने के लिए कोई था नहीं। कोलकाता के लिए चलो लास्ट टाइम उसने उतना कुछ खास किया नहीं था, तो चलो कोलकाता नहीं जा रही, कोई बात नहीं। अरे उसके लिए तो बहुत खास किया था, क्या नाम है, एलएसजी के लिए। एलएसजी जा सकती थी। हाँ एलएसजी जा सकती थी, लेकिन गई तो कहाँ, मुंबई में। वो पहले मुंबई में भी खेल चुके हैं काफी मुंबई में टाइम तो पहले, बहुत अच्छा खेले हैं। बहुत अच्छा खेला है वो भी काफी टाइम विंटेड डिकॉक पहले। ने डीसी में भी बहुत अच्छा खेल चुके हैं वो, डीसी में भी, लेकिन उस और बंदे आज ही को- मैंने अजगर को ये भी बताया कि भाई एक बार वो आरसीबी में भी खेला था बंदा। मुझे याद नहीं इस बारे अच्छा में, खेला था। मैं शायद काफी छोटा था 2017-18 की बात है आई गेस। तब, तो मैंने क्रिकेट देखना शुरू ही किया था यार। मुझे उतना ब्रैंडन knowledge नहीं था मैकलम क्रिकेट का। खेले थे तब। हाँ हाँ आरसीबी ब्रैंडन में। आरसीबी में ब्रैंडन मैकलम खेले थे आरसीबी में। उसके बाद से भाई ने सन्यासी ले लिया। पे मतलब उससे पहले तो वो खेल चुके हैं शुरुआत में 2009 में, जिसमें उसने हाईएस्ट स्कोर बनाया था। 2000 आरसीबी के सामने बनाया था। आरसीबी के साथ ही बनाया था, करेक्ट 151 मारा वो था। ब्लैक कलर की जर्सी थी, ब्लैक एंड गोल्डन, हाँ। केकेआर की। वो मुझे याद है। पहला ही मैच था आई गेस। हाँ, नहीं पहला था आईपीएल नहीं। का पहला मैच था। पहला ये ही था। विजय माल्या की स्टोरी थी अच्छा, कि विजय माल्या की, सॉरी अरे अपना मोदी, क्या नाम है उनका, ललित मोदी। ललित मोदी की स्टोरी थी कि ही वांटेड टू पुट शाहरुख खान एंड विजय माल्या इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। ये तो मुझे भी पता है कि पहला मैच शायद इन दोनों के बीच में ही हुआ इन था, दोनों के बीच में ही हुआ था, और और बहुत अभी पिटा था। लास्ट ईयर भी इन दोनों का ही हुआ था साथ में, करेक्ट। और बहुत तगड़ी राइवलरी है इन दोनों की। बहुत, केकेआर आरसीबी, आरसीबी सीएसके, सीएसके एमआई, है ना, ये बहुत तगड़ी राइवलरी है। केकेआर आरसीबी, आरसीबी सीएसके, सीएसके एमआई, एमआई आरसीबी, एमआई आरसीबी। सबसे बेस्ट तो यही है यार। इसके अलावा लोग उतना राइवलरी देखते ही नहीं है, बल्कि राइवलरी नहीं कहलाती है। एक अब राइवलरी तैयार हो रही है, एक सरपंच साहब की टीम और आरसीबी की हो रही है तैयार। वो और फिर वो- अरे एमआई के साथ भी वो वाली राइवलरी है। एमआई भी बदला लेना चाहती है ना सेमीफाइनल का, जो उसको हराया है। भाई एमआई किस किस से बदला लेगी भाई? 5 ट्रॉफी है तुम्हारे पास, शांति रखो थोड़ा सा। भाई छठा। भाई देखो ऐसा है, दिल से मैं चाहता हूँ, मैं आरसीबी फैन हूँ भले ही, बट मैं दिल से चाहता हूँ इस बार सरपंच साहब एक ट्रॉफी उठाएं अपना पंजाब के साथ। मुझे भी ऐसा लग रहा है, इस बार फिर से सेमीफाइनल में जा रही है पीबीकेएस। भाई मैंने मेरे लास्ट को टाइम एक लगता है। प्रेडिक्शन किया था यार, आप लोग को शायद याद हो या ना हो, जिसमें मैंने 4 टीम्स के नाम लिए थे कि ये 4 टीम्स जाने वाली सेमीफाइनल में, जिसमें से 3 टीम गई थी। अच्छा एक चीज और करते हैं इस बार, तुम अपनी प्रिडिक्शन दो, मैं अपनी प्रिडिक्शन देता हूँ। ऑक्शन का टाइम है, हाँ। रात के 12 बज रहे हैं, 12 बज के पता नहीं कितने मिनट हो रहे हैं अभी। कितने 12:41 12:41 हो रहे हैं। 12:41 पे हम लोग ये प्रिडिक्शन कर देते हैं कि तुम्हारे हिसाब से और मेरे हिसाब से टॉप 4 कौन होंगे इस बार आईपीएल 2026 के लिए। ठीक है, ठीक है, तो पहले मैं बोल इसके दूं, लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको अभी बताना है। मेरे को अभी बताना है। ओके, पर मैं लास्ट में बताऊंगा क्योंकि मुझे थोड़ा सोचने का भी वक्त चाहिए। नहीं मैं अभी बताऊंगा। देखो मेरे हिसाब से आरसीबी जा रही है, हाँ, पीबीकेएस जा रही है, एमआई जा रही है 3 हो गई, 4 ठीक बताने है। हैं आपको। और राजस्थान जा रही है भाई। चलिए ठीक है, तो भाई याद रखना, देखो लिख के रख लो। ऑक्शन में क्या ही बवाल फाड़ा, कम से कम पैसे में मिलर को उठा लिया भाई साहब, बेन डकेट को उठा लिया भाई साहब, और क्या नाम बताओ यार, अभी लिस्ट देखूंगा तुम शॉक हो जाओगे, इतने कम पैसे में उठाए सबको, बेस प्राइस पे उठा रहे थे। एकदम नॉर्मल से पैसे में। पृथ्वी कम से शॉ कम उठा पैसे ली में। इस पे।
हम दोनों 75 लाख हैरान थे। हाँ। हम दोनों एक बार को बैठे कि पृथ्वी शॉ यार फिर दोबारा से वो चला गया, हम वो सैड वाले स्टेटस देख रहे थे। उसके बाद पता चला पृथ्वी शॉ उठा ली इस बे। जब हम लोग घर पहुंचे तब हमने देखा कि भाई सब पृथ्वी शॉ कब आ और कहाँ अभी वो बना रहे थे, प्लेइंग 11 बना रहे थे, तो पता लगा वीडियो बनाने की शुरू की है, तो हम जो है एक स्क्रिप्ट नहीं सॉरी अपनी प्लेइंग 11 लिख रहे थे, तब जाके हमने देखा कि भाई सब पृथ्वी शॉ भी टीम में है। और लाइक ये कब हुआ? तो ऑल इन ऑल इस बार के ऑक्शन में बहुत अनप्रेडिक्टेबल चीजें गई हैं, जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा लिटरली। सरफराज जिस बंदे ने स्मैक्ड को पूरी तरीके से चेंज करके रख दिया, वो बंदा पीटे पे पीटे जा रहा है। इवन जब ऑक्शन चल रहा था 250 से ऊपर की स्ट्राइक रेट से, तब 250 से ऊपर की स्ट्राइक रेट, 22 बॉल पे शतक मारा है। उस मैच की बात नहीं कर रहा मैं, पूरा ओवरऑल सारे मैच का बता के बोल रहा हूं। अभी अरे ऑक्शन के टाइम पे भी तो खेल रहा था 300 के समथिंग स्ट्राइक रेट से खेला था, 300 के स्ट्राइक रेट से आज भी दोबारा खेला है, और वो बंदा अनसोल्ड जा रहा था, वो तीसरी बार में प्लेयर ऑफ शायद, द मैच लेके गया वो आज के मैच में। और उस बंदे को अब 350 है, एक इसका सेंचुरी है। अच्छा एक बात बताओ, दिल पे हाथ रख के बताना, क्या करुण नायर को इस बार दिल्ली के लिए ओपन करने का मौका मिलेगा? मिले ना मिले, पर मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से किसको करना चाहिए वो मैंने लिख के रखा है, मैं बताऊंगा थोड़ी देर में आपको। मेरे But- हिसाब से हाँ मैंने करुण नायर का टीम में तो डाला है, क्योंकि डाल दिया है, हाँ, बट लेट्स सी। मैंने अपनी टीम में किसी को भी जबरदस्ती नहीं उठाया है। आज जबरदस्ती किसी को उठाया है तो वो आप कह सकते हो मैंने एलएसजी में करा है, क्योंकि यार प्लेयर्स कहाँ से डालूं मैं, बाहर के प्लेयर्स, जगह ही नहीं बन रहा। तुम्हारे 3 तो ऊपर ही खत्म हो गए शुरू में ही, तो मैं सही प्लेयर्स बात है। डालूं तो डालूं कहाँ से यार? भाई हमने- रात के 1 बजने वाले हैं, कल जाना है मुझे ऑफिस, और मैं बता रहा हूँ कि इस बार का रिव्यू जो है वो बड़ा खराब रहा है ऑक्शन का। क्यों ऑक्शन का हम लोग रिव्यू खराब क्यों बोल रहे हैं? देखो समझने की कोशिश कीजिए। मेनली ये है कि जिनको पैसा मिलना चाहिए था उनको उन्हें नहीं मिला, कम, बहुत कम मिला, बहुत नेग्लिजिबल के बराबर। ये जो 2 प्लेयर है ना सीएसके के, गाइस तुम लोग सच में ये पैसा इन्वेस्ट करो। मुझे इतना यकीन है यार कि जितना मैं सोच रहा हूँ ना इस बारे में, तुम लोग भी जरूर सोच रहे होगे यार, कि मतलब 14 करोड़ में 2 बंदा सेम प्राइस में बिका है। 14.30 शायद था, जबकि वेंकी अय्यर 7 7 करोड़ करोड़। क्या मयंक यादव इस साल खेलेंगे? मयंक यादव भाई इंजरी से फ्री होंगे तब तो खेलेंगे। चलो इस बारे में प्लेइंग 11 के टाइम पे बात करेंगे। 7.20 करोड़ में रवि बिश्नोई बिके हैं। चलो हम बात करते हैं अपनी प्लेइंग 11 की। प्लेइंग 11 में एक चीज हम लोग बात करेंगे, अब यहाँ से जो है आपको पॉडकास्ट का दूसरा पार्ट देखने को मिलेगा।